हेलो बच्चों, तो आइए एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और केमिस्ट्री में हम लोग आज कुछ नया चीज़ सीखने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक किसी भी प्रकार का कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से हम निकाल सकते हैं आज के क्लास के बाद। ठीक है, तो चलिए आइए अंतिम तक आप लोग बने रहिएगा और ध्यान से समझिएगा कैसे मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल इजी तरीक़े से बताऊँगा ताकि आप लोग को एक बार में ही समझ में आ जाए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आणविक भौतिक और परमाणु, ध्यान दीजिए, आणविक भौतिक का परिमाण, रासायनिक या अणु परमाणु या किसी भी अन्य भौतिक संरचना के इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को, उसके इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जानते हैं। इससे इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने से पहले हमें 4 ब्लॉक के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ब्लॉक 4 ब्लॉक की हम बात करेंगे यहाँ पर। एस ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक आप लोग इसे किसी भी फॉर्मूला पे याद रख सकते हैं, एस ब्लॉक। इसके बाद हमारा आएगा पी ब्लॉक, इसके बाद हमारा आएगा डी ब्लॉक, इसके बाद हमारा आएगा एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक, इसी चीज़ को आपको याद रखना है, केवल 4 ब्लॉक याद रखना है कि कौन कौन से ब्लॉक होते हैं। ठीक है, 4 ब्लॉक होते हैं। पहला हो गया हमारा एस, ध्यान दीजिएगा, और इसमें कक्षा होगा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, इस तरह कक्षा में डिवाइड हम करेंगे। ठीक है, तो पहली कक्षा हम लेंगे तो पहली कक्षा में ओनली एस ब्लॉक रहेगा। दूसरी कक्षा हम लेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो दूसरी कक्षा में एस और पी दोनों ब्लॉक आ जाएगा। तीसरी कक्षा हम लेंगे तो तीसरी कक्षा में एस पी डी तीनों ब्लॉक आएगा। ठीक है, चौथी कक्षा की ओर हम चलेंगे तो चौथी कक्षा में एस पी डी और एफ 4 ब्लॉक आएगा। ठीक है, चौथी कक्षा में। और इसके बाद जितने भी कक्षाएं आएगी 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी कक्षा में आपको 4 ब्लॉक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला में एस, दूसरा में क्या हो जाएगा एस पी, तीसरा में एस पी डी और चौथा में अंतिम में कि क्या हो जाएगा एस पी डी एफ हो जाएगा। 4 याद रखिएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि पहली कक्षा में ओनली एस ब्लॉक होता है, सेकेंड वाला में एस और पी 2 ब्लॉक होते हैं और थर्ड वाला में एस पी डी 3 ब्लॉक होते हैं, फोर्थ वाला में एस पी डी एफ 4 ब्लॉक होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल हमारे इस वीडियो में मेरा टारगेट है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाना, इसलिए मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लेकर चल रहा हूँ। इसके पीछे का जो टॉपिक है हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में केवल हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सिखाने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, कैसे हम बना सकते हैं। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देगा 2, 8, 1, 2, 8, 7, 2, 8, 5, ये सब क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को यह सीख लेना है क्योंकि यही केमिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और वीडियो लाएंगे जिसमें आपको हम बंधन के बारे में बताएंगे और बंधन के बाद एक वीडियो और डालेंगे जिसमें हम आपको आईपीसी नाम सिखा देंगे। वो हमारा ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहेगा आईपीसी नाम वाला, जिसमें आपको इतना लेवल तक आईपीसी नाम हम सिखाएंगे कि आपका 10th स्टैंडर्ड, 12th, 11th, 12th सारे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम समझते हैं यहाँ पर। तो ब्लॉक में एस ब्लॉक हो गया। अब इसमें हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा। आपको कुछ चीज़ यहाँ पर कुछ चीज़ को याद रखना है कि ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ब्लॉक कितने होते हैं, एस पी डी एफ 4 ब्लॉक होते हैं। बस आपको याद रखना है कि ब्लॉक की संख्या 4, एस पी डी एफ 4 ब्लॉक होते हैं। और 4 ब्लॉक पहली कक्षा में ब्लॉक की संख्या एस केवल 1 ब्लॉक रहता है पहली कक्षा में, यानी पहली कक्षा में किताब की संख्या कितनी होगी, एक किताब हम रखेंगे। दूसरी कक्षा में जाएंगे तो थोड़ी सी किताब का बढ़ जाएगा, 2 किताब कर दिया जाएगा। तीसरी कक्षा में 3 किताब कर दिया गया। चौथी कक्षा में 4 किताब हो गया। इसके बाद में अब किताब तो बढ़ेगा लेकिन यहाँ पर ये नहीं बढ़ेगा क्योंकि 5वीं कक्षा में 4, 6वीं में भी 4, मतलब जितने भी यहाँ पर हम जितने भी आगे जाएंगे उतने में कि 4 ब्लॉक हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब आइए समझते हैं हम यहाँ पर कि पहली कक्षा यानी पहली ब्लॉक में एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, यानी एस में अधिक से अधिक हम 2 भर सकते हैं। एस में अधिक से अधिक कितना भर सकते हैं, हम 2 भर सकते हैं। 2 से अधिक नहीं भर सकते, 2 से कम भर सकते हैं, याद रखिएगा आप लोग।
यानी मान लीजिए कि एक बाल्टी हम ले लिए और बाल्टी की क्षमता 5 लीटर रखते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम अधिक से अधिक इसमें 5 लीटर तक भर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। 5 लीटर से अधिक नहीं हो सकता, हाँ 5 लीटर से कम तो आ जाएगा ना, 5 लीटर से कम आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह ब्लॉक है, ध्यान समझिएगा कि इसमें हम क्या करेंगे कि एस ब्लॉक में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, ठीक है। अब हम पी ब्लॉक की बात कर लें तो पी ब्लॉक में हम अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये चीज़ को तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ब्लॉक कितने थे, एस, पी, डी और एफ, 4 ब्लॉक होते हैं। पहला ब्लॉक एस होता है तो एस ब्लॉक में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी ब्लॉक में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको याद रखना है कि पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हम डी ब्लॉक की बात कर लेते हैं, इसमें अधिक से अधिक आप 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। और एफ ब्लॉक की बात करें हम तो एफ ब्लॉक में अधिक से अधिक आप 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। है समझ में? आपको ये चीज़ को दिमाग में एकदम बैठा लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इसी पर तो पूरा बनेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि एस ब्लॉक में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन। पी ब्लॉक में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। डी ब्लॉक की हम बात करें तो में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन और एफ ब्लॉक की बात करें तो अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन। हम बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको यहीं पर यह कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ब्लॉक तो समझ में आ गया आपकी। और कक्षा की हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कक्षा यहाँ पर आपको बता दिए हम कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पहली कक्षा में एस ब्लॉक, दूसरी कक्षा में एस पी ब्लॉक, तीसरी कक्षा में एस पी डी ब्लॉक और चौथी कक्षा में एस पी डी एफ ब्लॉक होता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ तक लगभग इसका थ्योरी हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें सीखना है बनाना, ठीक है। ज़्यादा इसमें हम डिटेल्स में नहीं आपको लेकर चले, जितना जरूरी है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने लगे, ठीक है। बना जब सीख जाएंगे बनाने के बाद तो इस सब क्या चीज़ की वैल्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि एस पी टी ब्लॉक एफ ब्लॉक तक होता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। अब आइए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और इससे समझते हैं कि कैसे इसे बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका से कैसे हम इसको बनाते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे अच्छा हमें लगता है सोडियम, ठीक है। चलिए सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम का फॉर्मूला होता है Na। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको कुछ परमाणु के संकेत, कुछ तत्वों के संकेत, कुछ उसके परमाणु संख्या, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। सब याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कम से कम तक तो याद कर सकते हैं ना। अभी इसके लिए कम से कम आपके 10th स्टैंडर्ड पे हैं तो 40-50 तक ज़्यादा रहेगा, ठीक है। याद आपको कर लेना है, ये नहीं तो आप मैं इस पूरी जितने भी इसका डाटा फॉर्मेट है ना, याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग इसे याद कर लीजिए, ठीक है। इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, अभी नहीं, अभी मतलब क्लास चला है ना, अभी चैप्टर जब हमारे ऑफलाइन के क्लास में जब उस चैप्टर एंड होगा ना तो उस टाइम हम इसका एक वीडियो डाल देंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे इसको याद करना है, कुछ ट्रिक भी सिखा देंगे याद करने के लिए। अभी आप कम से कम कुछ लेवल तक याद कर लिए ताकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए हम कहें कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, तो आपको यहाँ पर सोडियम का संकेत याद रहना चाहिए ना, और सोडियम के परमाणु संख्या याद रहना चाहिए, तब आप बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज़ आपको 9th में याद करना था, 9th स्टैंडर्ड में आपको ये पढ़ लेना था, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा उसे, ठीक है। एक बार तो वैसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम सोडियम के कहें तो सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है सोडियम का संकेत। अब इसकी परमाणु संख्या हमें याद रहना चाहिए, तो सोडियम का संकेत Na का 11 होता है। Na का क्या होता है, परमाणु संख्या 11 होता है, याद रखिएगा। सोडियम का संकेत Na, तो Na का परमाणु संख्या कितना होगा, 11 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, जब इसका 11 हो गया तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पहला कक्षा आएगा तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। हम इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले कक्षा बताना है आपको, तो कक्षा बताने के लिए पहली कक्षा के लिए हम 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे पहली कक्षा में कितने हो गए, कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, तो लिखेंगे 1s। पहली ये डिनोट करेगा पहली कक्षा को, यहाँ पर इतना बड़ा, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, ठीक है। तो 1s ये आपको डिनोट करेगा कक्षा, ये कक्षा डिनोट करेगा, ठीक है। ये ब्लॉक को डिनोट करेगा, ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने के लिए हम 2 फॉर्मेट यूज करते हैं। कहीं कोई बुक में नीचे लिखा रहता है, कोई बुक में ऊपर लिखा रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, ठीक है, इस तरह का लिख देते हैं 1s स्क्वायर। आप नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर भी इस तरह लिख सकते हैं, आप नीचे या ऊपर दोनों लिख सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे हम नीचे डिनोट करेंगे तो ये आपको बताएगा परमाणु संख्या बताएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन बताएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर बनाते हैं Na11 का। ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हम पहली कक्षा लेंगे। पहली कक्षा में कौन सा ब्लॉक होगा, पहली कक्षा में ब्लॉक कौन सा होगा, तो पहली कक्षा में एस ब्लॉक होगा। ठीक है, और एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं अधिक से अधिक, एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ठीक है, और बात करते हैं हम यहाँ पर कॉमा का प्रयोग करेंगे। और दूसरी कक्षा में ध्यान दीजिएगा आप लोग कि दूसरी कक्षा के लिए हम 2 डिनोट करेंगे, इस तरह 2 लिखेंगे। और दूसरी कक्षा में भी एस ब्लॉक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे हम एस लिखेंगे। ऐसा समझ में, एस लिखेंगे। और एस में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, तो एस में भी अधिक से अधिक 2 होगा। ये तो इसका नियम है ना, एस में 2 रहेगा, पी में 6 होगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और दूसरी कक्षा में पी ब्लॉक भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2p भरेंगे। ठीक है, 2p भरेंगे। और p ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। आगे समझ में। अब कितना हुआ गिन लेते हैं, इसे हम ध्यान दीजिएगा। 2 2 4 4 अच्छे 10 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। यहाँ पर क्या है, इस ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन यहाँ पर है क्या, 11 इलेक्ट्रॉन है ना, 11 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और कक्षा लेंगे। पहला कक्षा फुल हमारा हो गया, एस ब्लॉक पूरा कंप्लीट। दूसरा कक्षा भी फुल हो गया, पूरा कंप्लीट। तीसरा कक्षा में ध्यान दीजिएगा एस पी डी है, तो हम क्या करेंगे, 3 तीसरा कक्षा के लिए 3 लेंगे। और 3 के में एस ब्लॉक लेंगे। एस ब्लॉक में हमारे पास कितना बच्चा है, 2 इसमें गया, 2 इसमें गया, 6 इसमें गया। तो 6 2 8 2 10 हो गया ना, 10 तक कंप्लीट हो गया। बचा कितना, 11 था, 10 कंप्लीट हो गया। कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन को हम किस में डालेंगे, एस ब्लॉक में डालेंगे, क्योंकि एस की क्षमता कितनी है, 2 है। एस की क्षमता 2 है, तो अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन हम इस क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के इसमें सेट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करेंगे, हम 2 इलेक्ट्रॉन को सेट करेंगे। लेकिन हमारे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को रख दिए। यह हमारा बन गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा तो एकदम समझ में आ जाएगा। हम और 2 4 5 एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाते हैं। उसके बाद हम बताएंगे डी और एफ के बारे में। थोड़ा सा ये अलग है, डी और एफ थोड़ा सा अलग है, इसे हम बताएंगे अभी, आज ही। ठीक है, उसके बाद हम उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको सिखाएंगे। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है, Na हो गया। चलिए एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए Na के बाद में क्लोरीन ले लेते हैं, सोडियम क्लोरीन मिलकर नमक बनाता है ना, तो उससे हम ले लेते हैं ना। इसी चीज़ को आपके बुक में इस तरह लिख दिया जाएगा कि पहले कक्षा में 2 है तो 2, और दूसरा कक्षा है ना, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन 6 2 8, और तीसरा कक्षा में 1। तो आपको मिलेगा किताब में आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 लिखा रहेगा। अब समझ में आ रहा है ना कि 2 8 1 2 8 5 2 8 3 कहाँ से आ रहा है, इसी से आ रहा है, यहीं से इसको बनाकर यहाँ पर निकाला जा रहा है। आया समझ में ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन 17 का देखते हैं, क्लोरीन 17 का ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एस ब्लॉक होगा ना हमारा। सबसे पहले हमारा एस ब्लॉक जाएगा, तो 1s, एस में 2 भरेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा हो जाएगा दूसरा वाला ब्लॉक 2s, 2 भरेंगे, इसमें भी 2 जाएगा। फिर 2 दूसरे वाले ब्लॉक में p ब्लॉक है, p ब्लॉक में हम कितना भरेंगे, 6 भरेंगे। 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी कितना बचा है इसका, 7 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है। तीसरा वाला कक्षा में जाएगा हमारा। तीसरा वाला कक्षा कितना लेगा, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इससे तो अधिक नहीं लेगा ना। अब गिनिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इससे लिखते हैं इसको। तीसरा वाला जो कक्षा है हमारा, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना बचा है, 17 हमारे पास है, 12 को हम पूर्ति कर दिए। कितना बचा हमारा, 5 इलेक्ट्रॉन और बचता है ना, कितना, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 3 में एस के बाद कौन से आएगा ब्लॉक, पी ब्लॉक आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3p। पी ब्लॉक में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा है, 5 बचा है। तो इसमें हम 5 इलेक्ट्रॉन को रख देंगे। कम रखा जा सकता है, लेकिन अधिक नहीं रखा जा सकता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आया समझ में, ये हमारा हो गया। इसका भी हम नीचे लिख सकते हैं 2 8 और यहाँ पर हो जाएगा 7, 2 8 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना। चलिए आइए और भी कुछ हम एग्जांपल समझते हैं। छोटा छोटा भी हम आपको बता रहे हैं, आप सीख जाएंगे तो इसके बाद में बड़ा बड़ा को हम देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए, चलिए आइए हम समझते हैं यहाँ पर कैल्शियम 20 का समझते हैं। कैल्शियम 20 सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। पहला कक्षा में कितना रखेंगे हम, 2 ब्लॉक रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। पहला कक्षा 1 के लिए, कक्षा के लिए एस ब्लॉक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 हो गया। फिर दूसरा कक्षा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे,
2, इसमें भी एस है तो 2s2 हो जाएगा। फिर इसमें p भी है तो 2p6 हो जाएगा, क्योंकि 17 का बनाए, यहाँ पर 20 है, वे आगे जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपको बिल्कुल आसानी तरीक़ा से आपको समझना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसानी तरीक़ा से आपको समझना है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे। तीसरा वाला कक्षा जब लेंगे तो तीसरा वाला कक्षा के ब्लॉक में एस भरेंगे। एस में 2 हो गया, 6 2 8, ध्यान दीजिए, 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गया ना हमारा। अब पी वाला ब्लॉक लेंगे तो पी वाला ब्लॉक में आपको कितना रख देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रख देंगे, तो हो गया हमारा 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। 18 यहाँ पर हमारे कितना बचा है, 20 है ना इलेक्ट्रॉन, 18। तो आप कहेंगे कि से दिया क्या कि यहाँ पर किया जाए, डी ब्लॉक है ना, 3 में क्या होता है, एस होता है, पी होता है, डी होता है। तो एस पी तो भर गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी लिखेंगे, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन भर देंगे। नहीं, आपको यहाँ पर समझना है कि ये वाला जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसी को तो समझना है, इसी यही तो मेन है इसमें। तो इसमें है क्या, डायरेक्ट सारे को उतारने जाना, लिखते जाना है, यहीं पर आपको समझना है, यहीं आपका असली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निचोड़ निकलता है, ध्यान समझिएगा। 3 वाले में डी ब्लॉक है, 3 वाले में डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक रहेगा, लेकिन डी ब्लॉक पहले नहीं भरेगा, पहले अगले कक्षा के एस ब्लॉक को भर लेंगे और तब उसके बाद हम डी ब्लॉक को भरेंगे। आ समझ में, हम क्या करेंगे, पहले अगले कक्षा के एस ब्लॉक को भरेंगे और तब पुनः डी ब्लॉक भरेगा। इसे मिटा के एक बार और अच्छे से समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पी हो गया, यहाँ पर डी नहीं भरेगा, पहले 4s का ध्यान दीजिएगा, अगले कक्षा का जो 4 है 4s भर जाएगा, अब 4s लिए यदि बचेगा तो डी को दिया जाएगा। ठीक है, यानी इसे हम लिखते हैं 2 8 और तीसरा वाला कक्षा में 8 और अगला कक्षा में 2, यानी कैल्शियम का हमारा हो जाएगा 2 8 8 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ये यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, अभी हम इसको बताते हैं अच्छे तरीके से, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मिटाने वाला हूँ मैं। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं, चलिए आइए समझते हैं। यहाँ पर मैं मिटा दिया, तो यहाँ पर आपको लिख दिया कि थोड़ा बहुत आपको समझ सकते हैं, लेकिन इसको एक बार समझ जाइएगा ना तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको समझना है कि 3 का जो डी ब्लॉक है, ध्यान दीजिएगा, आपको समझना है कि 3 का तीसरा वाले कक्षा का जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक को भरने से पहले 4 का एस ब्लॉक भर लेंगे। डी से पहले हम क्या करेंगे, 4 का एस ब्लॉक को हम भर लेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे कि पहला कक्षा का एस ब्लॉक भरेंगे, फिर सेकंड कक्षा यानी दूसरे कक्षा का एस पी दोनों ब्लॉक भरेंगे। तीसरा कक्षा में जब ही हम डी ब्लॉक के पास पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि डी ब्लॉक भरने से पहले आपको अगले कक्षा का एस ब्लॉक भर लेना है और तब आपको डी ब्लॉक भरना है, उसके बाद आपको पी ब्लॉक भरना है, अगले कक्षा का पी ब्लॉक। ठीक है, अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, अभी एग्जाम्पल हम लेंगे ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह का आपका कुछ एफ के साथ भी कंडीशन है, तो एफ के कंडीशन अभी आपको नहीं हम बताएंगे, पहले डी का कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम एफ के अंदर भी चलेंगे, उससे भी हम समझाएंगे। ठीक है, तो आइए हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में चलिए 20 से ऊपर लेना पड़ेगा हमें, तो चलिए हम यहाँ पर लेते हैं टाइटेनियम ले लेते हैं, TI टाइटेनियम ले लेते हैं यहाँ पर TI, इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 22 होता है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पहला कक्षा के लिए 1 लिखेंगे, पहला कक्षा के लिए 1, पहले कक्षा में 1 में एस ब्लॉक होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हम रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे दूसरी कक्षा की तरफ, तो दूसरी कक्षा के लिए हम यहाँ पर डिनोट करने वाले हैं, इसको हटा देते हैं। दूसरी कक्षा के लिए हम डिनोट करने वाले हैं 2 से, तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2p में आपका 6 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, तो पहला कक्षा में एस ब्लॉक होगा, दूसरा कक्षा में एस पी दोनों ब्लॉक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, दूसरी वाली कक्षा में 2 और 6 एस और पी दोनों ब्लॉक होगा, तो एस पी में 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम एक एक कक्षा के लिए 2 कलर का इस्तेमाल करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और तीसरी वाली कक्षा में जब हम चलेंगे तो तीसरी वाली कक्षा में
के लिए हम 3 यहाँ पर डिनोट करेंगे। इसमें भी तो एस ब्लॉक आएगा, तो एस ब्लॉक में हम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ठीक है, आप लोग नोट करते जाएंगे, इसे नोट कर लेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। एक बार बनाने सीख जाएगा ना तो फिर इन सब का चीज़ का मतलब जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, 3s2 लिख दिया है यहाँ पर। फिर 3p, p में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब एक बार काउंट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 6 18 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे यहाँ पर। 18 हो गया, कितना बचा है अभी? 18, 4 इलेक्ट्रॉन बचा है। 22 में 4 इलेक्ट्रॉन अभी बचा है हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पर तीसरा वाला कक्षा में 3d रहता है, लेकिन ये पहले नहीं भरेगा, आपको बता देते हैं। 3d पहले नहीं भरेगा, आप यहाँ पर याद रखिएगा कि 3d को हम नहीं भरेंगे अभी। ठीक है, 3d आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पहले हम किसी बुक में तो आपको यहाँ पर रखेगा कि 3d को अभी एक नीचे बता देते हैं कैसे आपको लिखा रहेगा। ठीक है, किसी बुक में रहता है। 3d को हम लिखकर छोड़ दिए हैं और इसके बाद हम भरेंगे 4s। 3d से पहले याद रखिएगा, p तक तो सिंपल है, p तक कोई दिक्कत नहीं है। 3d के पहले, इससे पहले आपको 4s भरेगा। यहाँ के बाद में याद रखिएगा, यहाँ से हम लिख इसको लेते हैं, यहाँ के बाद में आपका 4s भर जाएगा। ठीक है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमारे पास कितना बचा है? 4 बचा है। कितना अक्षर चला गया इसमें? 2 चला गया। ठीक है, और जब ये 2 भर जाएगा तो वापस पुनः इसके बाद 2 भरने के बाद में पुनः वापस आएगा किसमें? डी में। यानी एस वाले जब भर जाएगा ना तब डी भरेगा। फिल्टर जैसा होता है ना उस तरह का है। एस वाले भरने के बाद में हम क्या भरेंगे? डी को भरेंगे। तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक 10 रह सकता है, लेकिन हमारे पास कितना बचा है? 2 बचा है। तो अधिक से अधिक 10 रह सकता है, लेकिन यहाँ पर हम 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम 2 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। अब गिन लीजिए, 2 8 10 2 12 6 18 2 20 2 22। टाइटेनियम का हमारा हो गया 22। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 8 6 2 8 2 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रिएट हो गया, बन गया हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसे समझिए आप लोग को कैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। याद रखिएगा कि पी के बाद में पहले 4 का एस भरेगा, 4 के एस ले यदि बचेगा तो डी भरेगा। ठीक है, 4 के एस ले बचेगा तो डी भरेगा। आप ऐसे समझ जाइए कि जितने भी ये मेंबर है, यहाँ तक तो सिंपल एक फैमिली है यहाँ तक। इसके बाद की जो रास्ता शुरू होता है, यहाँ से नए नए कुल समझ जाइएगा कि नए नए यहाँ पर रिश्तेदारी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर 3D और एफ को छोड़कर, 3 में एफ नहीं होता है, डी और एफ को छोड़कर बाकी सब जितना यहाँ इसके बाद आएंगे, आप इस तरह समझ जाइए कि वह बाहरी लोग हैं, यानी उनको हमारे घर पर आए तो उनको हमें खाना खिलाना है, और उनसे बचेगा तो हमें खाना है। ठीक है, यानी कि डी और एफ हम लोग हो गए, और ये जो एस पी इसके बाद जो भी आएगा वह बाहरी लोग हैं। जब वह खाना खा लेंगे और उनसे यदि खाना बचेगा तो हम लोग को मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, आज में घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बाहर से कुछ आता है या घर में कुछ इतना आ गए तो सब क्या करते हैं कि बाहर से कुछ लाए उनके लिए, तो उनसे बचेगा। तो छोटे छोटे बच्चे आस लगा के बैठे रहते हैं कि भाई मिल जाए, कुछ मिल जाए। ठीक है, कुछ छोड़ दे, कुछ छोड़ दे, ऐसे होता है। इससे होता है छोटे छोटे बच्चों के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर समझ जाइए कि ऐसे ही यहाँ पर कुछ बात है कि डी और एफ के साथ में, कि डी और एफ हमेशा नहीं भरेगा। डी भरने के पहले हम क्या करेंगे? एस को भरेंगे। एस जब भर जाएगा तो डी भरेगा। सेम प्रोसेस 4 के डी के साथ भी होगा, यानी 4 वाले परिवार में। यहाँ पर ये तीसरा नंबर परिवार है तो तीसरे नंबर परिवार में 4 बनकर आया, इतना था। ठीक है, हाँ, रिश्तेदार बनकर आया। कौन? 4 आया रिश्तेदार बन के, तो तीसरा वाला ने रिश्तेदारी निभाया, 4 को पहले खाना खिलाया, बाद में डी खाया। ठीक है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं एस और पी, तो छोटे छोटे बच्चे को पहले खिला दिया जाता है, भाई कोई दिक्कत नहीं, उन्हें जल्दी जल्दी भूख लगती है, पहले आप लोग खा लीजिए। ठीक है, डी बड़े बड़े लोग हैं, घर के फैमिली मेम्बर है, तो यहाँ पर इनको अभी नहीं दिया जाएगा। पहले कहा जाएगा कि नहीं, पहले जो रिश्तेदार आए हैं उनको पहले खिलाया जाए, उसके बाद आप लोग खाइएगा। ठीक है, तो रिश्तेदार पहले तभी। इसी सेम प्रोसेस 4 के साथ में भी होगा, यानी 4 के परिवार में, यानी कि जो यहाँ पर 4S बनकर आया रिश्तेदार, तो ये भी तो कभी फैमिली मेम्बर, इसका भी तो फैमिली है, इसके यहाँ भी तो कोई जा सकता है। तो 4 के पास में 4P 4, ध्यान दीजिएगा, 4S 4F है ना, तो इसके पास में भी तो कोई रिश्तेदार बनकर आ सकता है, तो इसके पास 5S रिश्तेदार बनकर आएगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी लगेगा। यहाँ पर भी एस को पहले, ये बच्चे हैं दोनों, एस को पहले दे दिया जाएगा कि लो भाई तुम लोग खाओ और जल्दी से सो जाओ। ठीक है, हाँ, इनको पहले दे दिया जाएगा, ये बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पर डी होगा, और ये डी को नहीं दिया जाएगा अभी,
F को नहीं दिया जाएगा। अभी हम यहाँ पर क्या किया जाएगा कि 5S 5P 5D 5F आएगा इसमें भी। अब तो इसके बाद चर्चा सभी में आएगा ना। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि सबसे पहले यहाँ पर S लिखे हैं, बच्चा आप लोग समझ जाएगा, यहाँ पर S लिखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाएगा कि P के बाद में यानी बच्चों के खाने के बाद में सबसे पहले किसको खिलाया जाएगा, तो 5S को खिलाया जाएगा। किसको, 5S को खिलाया जाएगा। सही, ठीक है। 5S जब खा लेगा ना, इसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि कहने का मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन जब भर जाएगा तो उसके बाद 4D खाएगा। ठीक है, 4D हम लोग हैं, 4D खाएगा। अब 4D के खाने के बाद में F को नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा, F को नहीं दिया जाएगा, पहले 5 के P को दिया जाएगा। ठीक है, कि लो भाई एक साथ S के साथ में कोई है, इसे इसको भी खिला दो, इसको पहले दे दिया जाएगा P को। P पहले 6 ले लेगा ना। अब इसके बाद यदि भोजन बचे तो हम किसको देंगे, F को खिलाएंगे। किसको, F को खिलाएंगे। एक बात फिर समझा रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, बिल्कुल आप लोग को समझ जाना है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 3 वाला सेल से हम लिख रहे हैं ताकि 3 वाला सेल से आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा, प्रॉब्लम शुरू होगा। 3S है, 3P है, 3D है, इसके बाद पहले तो कुछ नहीं है, 3D हो गया। अब इसके बाद हमारा आ जाएगा 4S 4P 4D 4F। 3 में F नहीं होता है, याद रखिएगा, 3 में F नहीं होता है, 3 ब्लॉक होता है। उसके बाद 5S, इसको हम इस तरह लिखते हैं ताकि समझ में आएगा आप लोगों को। 5P 5D 5F हो गया। इतना में आप समझ जाइएगा, ये यहाँ पर समझ जाते हैं तो बाकी जब जितना भी बनाइए एकदम खेलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पर P तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, P तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। P तक आपको सिंपल सब में भरते जाना है लाइन से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होता है D से, तो D में आपको पहले नहीं भरना है, याद रखिएगा। P के बाद P में 6 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, S में चला जाएगा, 4 के S में, अगली कक्षा के S पक्के। और S को जब दे दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन, इससे यदि बचे तो इलेक्ट्रॉन पुनः कहाँ आएगा, D में आएगा। ठीक है, कहाँ पर आएगा, D में आएगा 10 इलेक्ट्रॉन। आ समझ में। और D से यदि इलेक्ट्रॉन अभी और बच रहा है, D भरने के बाद भी और बचा है, तो इसके बाद यह इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 4 के P में चला जाएगा। स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आपको उतार लेना है। ठीक है, इसके बाद कहाँ चला जाएगा, देखिए सबसे पहले 3P में से नंबर 1, 1 नंबर पर इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 4S में। यदि इससे बचा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा, 3 के D में पहुँचा इलेक्ट्रॉन। 2 नंबर पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा, 3 के D में। और 3 के D से यदि इलेक्ट्रॉन बचा तो 3rd नंबर पर इलेक्ट्रॉन पहुँचा कहाँ पर, 4 के P में पहुँचा। ठीक है, 4 के P में हम यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर गया। और इसके बाद 4 के B के बाद आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पर नंबरिंग हम किया है 1 2 3, तीसरा स्टेप में। इसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन और बचा, ठीक है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन बचा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन 4 के D और F में नहीं जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसको हम लिख देते हैं रेड से ताकि आप लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में। 4D और 4F, ठीक है, जो है इसे हम रेड, यहाँ पर भी इसको लिख देते हैं 3D को 3D। आगे समझ में, 5D और 5F। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा आप लोग। ठीक है, 3D के बाद आपको जो बचेगा कहाँ पर जाएगा, 4 के P में जाएगा। P में भर जाने के बाद यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन और बचता है तो 4P के बाद अगला इलेक्ट्रॉन आपको D और F में नहीं जाएगा, याद रखिएगा। P के बाद में D और F में नहीं भरना है, आपको पता है, यहाँ पर बताया कि P के बाद में पहले अगला का S भरेगा तब D भरेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, कि इसके बाद में यदि इलेक्ट्रॉन बचा तब 5 का S भरेगा। कौन सा भरेगा, 5 का S भरेगा। 5 के S में 2 अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, 5 के S में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, तो उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है वापस आ जाएगा किस में, 4 के D में। इसके बाद भरेगा 4 का D। 4 के D में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। कितने नंबर पर, तब 5 नंबर पर। आया समझ में। अब यदि 4 के D में से इलेक्ट्रॉन बचा, 4 के D में से इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा,
5 के पी में, एफ में नहीं जाएगा। सेम प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसके लिए हम शॉर्ट में बता देंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पर समझिए कि डी के बाद में 4 के डी के बाद में 4 के एफ में आपको नहीं भरना है इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन इसमें बचेगा, इससे बचेगा, तो वह इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुनः, याद रखिएगा कि वह इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुनः कहाँ पर चला जाएगा, 5 के पी में जाएगा। कहाँ पर, 5 के पी में। और जब 5 के पी भर जाएगा ना, तब यहाँ से इसमें कितना 6 इलेक्ट्रॉन भरेगा, तब यहाँ से पुनः इलेक्ट्रॉन वापस लौट कर आएगा किसमें, 4 के एफ में, 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, अब यही प्रक्रिया सेम चलती रहेगी। इसके बाद 5p के बाद 6 के s भरेगा, इसके बाद 5 के d भरेगा, फिर 6 के p भरेगा, फिर 5 का f भरेगा। ठीक है, ये प्रक्रिया हमेशा अब चलती रहेगी। इसी आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्रिएट करेंगे। आपको याद रखना है, बस यहाँ पर याद रखने लायक चीज़ क्या है कि एस ब्लॉक के बाद, एस ब्लॉक के बाद अगला कक्षा सॉरी यहाँ पर पी ब्लॉक होगा ना, पी ब्लॉक के बाद अगला कक्षा का एस ब्लॉक भरे, उसके बाद पुनः पिछले कक्षा का डी ब्लॉक भरे। समझ में, इसे लैंग्वेज में लिखते हैं हम कि पी ब्लॉक भरने के बाद उसके बाद वाली कक्षा का एस ब्लॉक भरे, और उसके बाद पुनः पहले वाली कक्षा का पी ब्लॉक भरना है आपको। ठीक है, सेम प्रोसेस एफ के लिए भी होगा। यानी एफ ब्लॉक भरने के, पी ब्लॉक जब भर जाएगा, डी ब्लॉक भर जाएगा, तो डी ब्लॉक यानी एफ ब्लॉक भरने के लिए, एफ ब्लॉक भरने के लिए अगले कक्षा का डीपी ब्लॉक भर जाना चाहिए। अगले कक्षा का, अगले मतलब 4 है तो 5वां का, 5 है तो 6वां का। ठीक है, अगले कक्षा का पी ब्लॉक भर जाना चाहिए। ठीक है, अगले कक्षा का पी ब्लॉक भरेगा तो पुनः एफ ब्लॉक भर जाएगा, और एफ ब्लॉक भरने के बाद में सेम प्रोसेस आगे इसी लाइन पर, इसी कंटिन्यू पर चलता रहेगा। आ समझ में। अब ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को किसी बुक में आपको कुछ इस तरीका से लिख कर दिखाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 1:2 यहाँ पर लिखते हैं हम। ठीक है, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6 दिखाई दे रहा है ना आपको, 3p6 और 3d रहेगा। लेकिन यहाँ पर d नहीं आपको दिखाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पर आपको d नहीं दिखाएगा। यहाँ पर आपको क्या कर देगा, यहाँ पर सीधा आपको कर देगा 4s। यहाँ पर d दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, 4s कर देगा। अब 4s करने के बाद यहाँ पर जब आपको 4s कर देगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब आपको 4s करेगा तो 4s करने के बाद आपको यहाँ पर d दिखा देगा। यहाँ पर क्या करेगा, आपको d ब्लॉक 3 का d ब्लॉक दिखाएगा। ठीक है, 3 का डी ब्लॉक हो गया हमारा। उसके बाद में हमारा 4 के पी ब्लॉक दिखाएगा। 4 के यहाँ पर 4 का डी नहीं दिखाएगा, अब 5 का एस ब्लॉक दिखाएगा। ठीक है, 5 का एस ब्लॉक। ठीक है, अब 5 के एस ब्लॉक के बाद आपका दिखाएगा 4 का डी ब्लॉक। 5 के जब एस ब्लॉक आपको दिखा देगा ना, 5 का एस ब्लॉक दिखा देगा तो आपको दिखाएगा 4 का डी ब्लॉक। अब यहाँ पर 4 का एफ ब्लॉक आपको नहीं दिखाएगा, 5 का पहले पी दिखाएगा, 5 का पी ब्लॉक, उसके बाद आपको दिखाएगा और 4 का एफ ब्लॉक। ठीक है, सेम प्रोसेस इसी तरह चलेगा आगे कि आपको 4 के एफ ब्लॉक के बाद में 5 का डी ब्लॉक नहीं दिखाएगा, बल्कि 6 का एस ब्लॉक दिखाएगा। 6 का एस ब्लॉक आपको दिखा देगा, 6 का एस ब्लॉक। 6 का एस ब्लॉक जब आप यहाँ पर बना लेंगे तो 6 के एस ब्लॉक के बाद में आपका भरेगा 5 का डी ब्लॉक, यानी कि 5d हो यहाँ पर होगा। अब 5 का एफ नहीं भरेगा, याद रखिएगा, यहाँ पर आपका 5 का अब डी तो हो गया ना, लेकिन एफ नहीं भरेगा, पहले 6 का पी भरेगा। यहाँ पर 6 का पी दिखाएगा, उसके बाद आपको फिर दिखाएगा 5 का एफ ब्लॉक। ठीक है, ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। अब इस तरह यदि हम लिखेंगे ना तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रॉन भरते जाना है। यहाँ पर कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रॉन भरते जाना है। ठीक है, अब इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब इसको इस तरह लिखने में, जिस तरह यहाँ पर लिखे है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि तीसरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है तीसरी कक्षा में रहेगा। तीसरा कक्षा का बच्चा है तो तीसरा में ही ना बैठेगा,
दूसरा कक्षा का बच्चा है तो दूसरा में बैठेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाता है कि तीसरा कक्षा का इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में रहेगा, तो जब इसका काउंटिंग हम करते हैं तो इसके लिए 2 लिख देते हैं, इसके लिए 8 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इसकी पारी आती है तो 6 2 8 और उसके बाद इसको गिनते हैं, 8 10 18 लिखते हैं, 4 2 2 6 8 8 8 उसके बाद इसको गिनते हैं। तो थोड़ा सा काउंटिंग में प्रॉब्लम होने लगता है, बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगता है, तो इसलिए हम इसी पर ज़्यादा बल दे रहे हैं ताकि आप लोग इसे सीख जाइए बिल्कुल आसानी तरीक़ा से। कुछ नहीं करना है आपको, बस लिख देना है, उसके बाद एस भरिए, इसके बाद पुनः डी भरिए, फिर पी भरिए, पी के बाद एफ भरिए। कितना ईजी तो है, आज समझ में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और 1 2 एग्जाम्पल हम देते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए कोबाल्ट ले लेते हैं, CO कोबाल्ट ले लेते हैं हम यहाँ पर। CO इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 27 27 होता है CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले पहली कक्षा लेंगे हम, तो पहली कक्षा के लिए 1 में कितना, S में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। उसके बाद हम दूसरी कक्षा लेते हैं तो 2s2 हो जाएगा, 2p6 दूसरी कक्षा में P और S दोनों ब्लॉक होता है। इसके बाद हम आते हैं तीसरी कक्षा पर, तो तीसरी कक्षा में 3s होगा, S में 2 ब्लॉक, 3p हो जाएगा, P में 6 ब्लॉक हो जाएगा, और 3d आएगा, लेकिन D में हम नहीं भरेंगे। 3d आएगा लेकिन D में इलेक्ट्रॉन आपको नहीं भरना है। पहले अगली कक्षा का 4 वाला भर लेना है, 4s आप वाले भर लीजिएगा, उसके बाद पुनः D में वापस लौट कर आ जाइएगा, ठीक है। तो नहीं लीजिए 6 2 8 8 2 10 10 2 12 6 18 18 हो गया ना हमारे यहाँ पर। तो 18 के बाद में भी कितना बचा हमारा पर, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन अभी बचा है ना। तो 18 के बाद इसमें 2 जाएगा, तो 18 2 20 हो गया। अभी कितना हमारे पास है, 27 दिया गया है, 7 इलेक्ट्रॉन अभी हमारे पास है। अब बताइए D अधिक से अधिक कितना ले सकता है, 10 ले सकता है ना। हमारे पास कितना है, 7 ही है। चलो इसमें भर देते हैं, 7 ले लेगा आसानी से, कहेगा दे दो भाई, 7 ही हैं तो हम ले सकते हैं, 10 से अधिक नहीं ले सकते। 7 दे दिए, हो गया हमारा, बन गया, ये भी बन गया। देखो 2 6 2 8 6 2 8 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा, 15, और यहाँ पर हो गया 2 2 8 10 10 15 2, सारे को जोड़ेंगे 27 आ जाएगा। हो गया, आया समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए थोड़ा सा बड़ा लेते हैं आपकी, ठीक है। इस बार ले लेते हैं हम SN50 लेते हैं, सिलिकॉन 3 का ले लेते हैं, सिलिकॉन का SN50 3 का ले लेते हैं, SN50, ठीक है। इसका बनाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ले लिए। आइए समझते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितना जाएगा हमारा, 2s2 2p6। अब आप एक्सपर्ट बन गए हैं, ठीक है। आप एकदम बनाते रहिए, एकदम जितना हो सके उतना बनाते रहिए। आपको लास्ट अंतिम में हम होमवर्क दे देंगे 10-12, आप लोग इसे एकदम रिविजन करते रहिएगा, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 हो गया, और बस 3s2 तीसरी कक्षा के लिए 3s2 हम लिखेंगे, तो 3s में चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। 3p में कितना जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। 3d रहेगा, लेकिन d में अभी भरेंगे नहीं हम। यहाँ पर 3d तो आ गया, लेकिन d को अभी हमें यहाँ पर नहीं भरेंगे। d को हम p भरने के बाद में भरेंगे, d रहेगा लेकिन d नहीं भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा 4 का p, 4s में 2 चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद d में हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आपको दिमाग में ये सवाल उठ रहा हो कि आप बिना काउंट किए जल्दी जल्दी भर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 50 है, यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास है, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे पास पैसा है, तो 10 20 4 आए तो टेंशन नहीं, चिंता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसमें 10 भर देंगे। अब काउंट करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ पर इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद हमारा आएगा 4p, कितना आ जाएगा, 4p। p में अभी नहीं भरेंगे, p में अभी देख लेते हैं कि काउंट करके उसके बाद में p हम भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 6 18 18 18 2 20 10 30 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया हमारा। कितना बचा है, अभी 20 इलेक्ट्रॉन बचा है अभी, तभी हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। इसमें 6 भर देते हैं, 4p में 6 हो गया। अब यहाँ पर 4d याद रखिएगा, 4d आएगा, इसे मिटा देते हैं। अब इसका काम खत्म हो गया हमारा, ठीक है। 4d यहाँ पर आएगा, 4f भी आएगा, लेकिन अभी दोनों में से कोई नहीं भरा जाएगा, ठीक है। क्या भरा जाएगा, तो पहले अगले कक्षा का 5s में 2 इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे। 5s में 2 इलेक्ट्रॉन गया। अभी हमारे पास कितना बचा था, 20 इलेक्ट्रॉन बचा था। 20 इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन इसमें गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गया, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुआ। अभी हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन बचा है। अब डी में कितना जाएगा, अधिक से अधिक डी में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 10 जा सकता है ना, इसमें 10 डालेंगे,
अभी भी हमारे पास 12 में से 10 गया तो 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी हमारे पास शेष बचा है। अभी 2 इलेक्ट्रॉन को हम एफ में नहीं डालेंगे, आपको याद रखना है, एफ में नहीं। एफ कब भरेगा? जब अगला का पी भर जाएगा तब एफ भरेगा। ऐसा समझ में ना कि अगला का पी भरेगा तब यहाँ पर एफ भरेगा, याद रखिएगा। तो अगला का पी भरेंगे हम, तो यहाँ पर 5 के पी में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, लेकिन हमारे पास 2 ही बचा है। 6 जा सकता है लेकिन हमारे पास कितना बचा है? 2 बचा है। तो इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन को डालेंगे। भाई 6 तो ले सकता है ना, कम तो ले सकता है ना, अधिक नहीं लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। कंप्लीट हो गया हमारा। ध्यान दीजिए, काउंट कर लेते हैं एक बार। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 हो गया, इसका हो गया 8, पहली कक्षा में 2, सेकेंड कक्षा में 8 और थर्ड वाला कक्षा में 18, 10 और 16 तो 18। इसमें भी हो जाएगा हमारा 10, 6, 16 तो 18 और इसमें हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप काउंट करके देख लीजिए कि 50 होता है कि नहीं। तो हो जाएगा 18 दूनी 36 और 4 40, 40 और 10 50। कंप्लीट। आया समझ में? एक और देखते हैं बड़ा सा, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। देखिए एक और लेते हैं, और थोड़ा सा बड़ा लेते हैं हम यहाँ पर। चलिए अब इस बार हम लेते हैं रेडियम का लेते हैं। रेडियम Ra88, रेडियम Ra88 का लेते हैं। ठीक है, Ra88 का बनाते हैं। आप लोग इतना बना लीजिएगा ना तो आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। समझिएगा आपका, अब तक कुछ बचा ही नहीं है, हो गया। ठीक है, Ra88 लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर 1:2 हो गया। दूसरी कक्षा में एकदम भरते जाइए, यहाँ तक तो आप पढ़ सकते हैं, भरते जाइए आँख मुद कर। कहाँ तक? 50 तक तो कंप्लीट हो गया ना, भरते जाइए। 2:2, 2p6, उसके बाद हम तीसरा वाला कक्षा में 3:2, 3p6 और 3d की जहाँ तक बात है तब d को रोकेंगे हम। ठीक है, उसके बाद पहले 4s को भरेंगे, आदत नहीं बिगड़ना चाहिए। 4s को भरेंगे, 4s के बाद में कितना इलेक्ट्रॉन? d में 10 इलेक्ट्रॉन को भेज देंगे। ठीक है, s के बाद d में 10 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इसके बाद कहाँ पर जाएगा हमारा? 4s के बाद में 4p में जाएगा, तो 4p में 6 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। इसके बाद हमारा आ जाएगा 4d आ जाएगा, 4d 4 दो इसको, 4f है, इसको भी छोड़ दो, बाद में भर जाएगा। पहले 5s में जाएंगे हम, 5s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यहाँ से हम आएंगे वापस कि चलिए भाई वापस चलना है, कहाँ पर? 4d के पास में, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। सेट हो गया हमारा 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमारा इसके बाद जो शुरू होगा 4p का दौर शुरू होगा। 4p में 5p में 6 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे और इससे जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वापस आएगा कहाँ पर? d में आ जाएगा वापस। कहाँ पर आएगा? d में वापस आएगा और d के बाद में इलेक्ट्रॉन वापस जाएगा फिर अगले कक्षा में। ठीक है, अब यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 आया 10 हो गया ना, 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 10 30, यहाँ तक तो 30 आपको याद हो जाएगा। 30 6 36 हो गया, 36 10 46 हो जाएगा। 46 में 2 जोड़ेंगे, 46 2 48, 48 में 6 जोड़ेंगे 43 2 50 54 हो गया। 81 तक पहुँच गए हम, 54। ठीक है, 54 तक हो गया हमारा। 54 के बाद अभी हमारे पास 88 इलेक्ट्रॉन है। 54 तक के सफ़र पूरा किए हैं, बहुत से इलेक्ट्रॉन ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एफ में 14 डालेंगे। कितना? 14। एफ में कितना जाएगा? अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन जाएगा। एफ में कितना इलेक्ट्रॉन? अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन को एफ में हम डाल सकते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन को हम डाल दिए कहाँ पर? एफ के अंदर। हो गया, तब 14 इलेक्ट्रॉन के एफ के अंदर हम डालें, ध्यान समझिएगा। 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? एफ के अंदर गया। उसके बाद हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन था 54, अभी तक पूरा किए थे, इसमें 14 और जोड़ देते हैं, 8 68 तक पहुंच गए हम। 4 4 8 5 1 6 68 तक पहुंच गए। और इसके बाद जो हमारा आएगा 5d, याद रखिएगा 5d 5f, लेकिन ये नहीं भरेगा, पहले भरेगा 6 का s। कौन सा भरेगा? 6 का s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसके बाद में d भरेगा। तो ध्यान दीजिएगा 68 हो गया ना। 68 के बाद हम क्या करेंगे? 68 के बाद हम क्या करेंगे कि 2 68 2 68 69 70 हो जाएगा। ठीक है, कितना हमारे पास है? 88 है ना। 70 के बाद में d में कितना आ जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 5 के d में। तो 70 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। कितना बचा? अभी 8 बच रहा है। ठीक है, तो d में नहीं जाएगा, 6 का p में कितना? 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, तो उस 2 इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ पर डालेंगे? एफ के अंदर डालेंगे, जिससे हमारा कंप्लीट हो जाए। F 14 ले सकता है,
तो 14 है तो उससे कम तो ले ही सकता है ना, 14 से कम ले सकता है, कम लेने में कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो 14 इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। इस तरह हमारा यह फॉर्मेट कंप्लीट हुआ। समझ में आया? ये वाला आपको समझ में आ गया होगा ना, आप किसी भी टाइप का बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार इसे और देख लीजिएगा वीडियो को पीछे कर। हम इस पर कोई नया एग्जाम्पल हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा जो क्लास है थोड़ा लंबा होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, और इसमें यदि कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और भी दे दूंगा, और भी 2 4 5 बता दूंगा ताकि कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 2 8 यहाँ पर हो जाएगा 18, 10 18 यहाँ पर हो जाएगा 10 16 2 18, 18 में 14 जोड़ेंगे, 18 14 32, इसका हो गया हमारा 32, और 5 का इसका हो गया हमारा 6 2 8, 8 10 18, 18 2 20, इसका हो गया 20। ठीक है, और इसका हो गया 8। कंप्लीट हुआ हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं HW के रूप में 2 4 5 लिख देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, छोटा छोटा, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं देंगे। ठीक है, चलिए वैडिनियम का बना लीजिएगा, V23 का बना लीजिएगा। उसके बाद में आपको हम देते हैं क्रोमियम का देते हैं C24 का, CR24 का आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 1 2 बना लीजिएगा। उसके बाद में क्रोमियम हो गया हमारा। उसके बाद में हम लिख देते हैं मैग्नीज का लिख देते हैं MN25 हो गया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा एक बड़ा दे देते हैं, PD का आप लिख लीजिएगा 46, PD है आपका 46, PD 46 का बना लीजिएगा। 1 तो आप प्रयास करिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद HG का एक बना लीजिएगा, HG 80 का बना लीजिएगा, इतना देख लीजिएगा। उसके बाद आपके अपने बुक में से भी से बहुत सारा आपको सामान आवर्त सारणी मिल जाएगा, आवर्त सारणी में से आप देखते कर यहाँ पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, और देखने के बाद में यहाँ पर हम नीचे कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे दे। देखने के बाद में आप लोग इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में अपना प्रॉब्लम रखिएगा तो हम बताएंगे कि क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, इसके बाद हम केमिस्ट्री में आपको संयोजकता पढ़ाएंगे, संयोजकता क्या होता है, बंधन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे संयोजक बंधन बनता है, कैसे क्या होता है, सारे चीज़ का हम विवरण देंगे। इसके बाद हम आपको IPUC नाम सिखाने वाले, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका वीडियो तो और भी लंबा जाएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ सीखना है आपको। ठीक है, तो चलिए इस तरह हमारा आज का क्लास ये खत्म होता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर इस क्लास को खत्म कर रहे हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के। इस वीडियो को और भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी बच्चे हैं जिनको ये सीखने में प्रॉब्लम हो रहा हो वह अच्छे से सीख जाए। और ये क्योंकि केमिस्ट्री का मूल टॉपिक होता है, तो इससे आप लोग अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल जाए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आगे